कि अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपकी न्यू सीरीज 40 मार्क्स, यानी कि सीरीज को पूरा देखते हैं तो बहुत ही आसानी से बेटा आप 40 नंबर गेन कर सकते हैं। और इस समय आपका पहला टॉपिक चल रहा है ट्रांसलेशन। क्या है बेटा? ट्रांसलेशन। ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। इसके जितने भी रूल थे बेटा, हमने उनको सबको डिस्कस कर दिया है और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज, यानी कि जो स्टोरी आती है, जो बोर्ड में स्टोरी आती है उसको डिस्कस कर रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि एग्जाम में इसको आप कर सकें। और तो मैंने आपको बताया था, सामने आपको दिखाई दे रहा है बेटा क्लास 12th, और बेटा सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश ग्रामर। और इसमें बेटा आपका जो पहला टॉपिक है हमारा, क्या है वो? ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है। तो बेटा हम इसको डिस्कस कर रहे हैं न्यू सीरीज के अंतर्गत, जो आपके एग्जाम में कितने 40 मार्क्स की आती है। और मैं आपको एक बार बता देता हूं कि पहला टॉपिक बेटा इसमें कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है। तो ट्रांसलेशन बेटा इसमें आपका पहला टॉपिक है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। दूसरा टॉपिक है बेटा अनसीन पैसेज, एग्जाम में 15 मार्क्स का आता है। और तीसरा टॉपिक है इसमें आपका लेट आर्टिकल, जो बेटा एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। और इसके बाद चौथा टॉपिक है बेटा लेटर, तो ये भी बेटा एग्जाम में आपका 10 मार्क्स का आता है। तो टोटल आपके 40 मार्क्स हो चुके हैं। और यही बात हमने कही थी बेटा। और इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा जो पहला टॉपिक है ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो बेटा अब तक इसमें आपको हम 3 स्टोरी बनवा चुके हैं, आपने देख लिया होगा इनको। और आज हम इसकी चौथी स्टोरी बनवाएंगे, जिसे ध्यान से समझना है। और मेरी बात आपको याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि बेटा स्टोरी को स्टोरी नहीं समझना है, स्टोरी को स्टोरी नहीं समझना है, आपको समझना है कुछ वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, उन वाक्यों की बेटा आपको अंग्रेजी बनानी है, बस यही सोचना है। ठीक, चलिए ये देखो, काफ़ी समय से इंतजार था कि स्टोरी कब शुरू होगी, और हमारे 100+ बच्चे भी हो चुके हैं बेटा। तो स्टोरी नंबर 4 शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी बातों को ध्यान में रखना है। वो बातें कौन सी हैं? पहली बात, हमें स्टोरी नहीं समझना है। क्या समझना है बेटा? हमारे सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उन वाक्यों की हमको अंग्रेजी बनानी है, बस। ठीक अब देखिए पहला वाक्य देखते हैं। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। अब पहला वाक्य लिया है हमने, यहां तक हमने कहा ना। अब किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, टेंस के हिसाब से देखें तो क्या आ रहा है? थी। तो क्या हो गया बेटा? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पहचान लिया आपने? क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक, अब किसी जंगल में, अब इसको देखो तोड़ लेते हैं। ये तो क्या हो गया? एक स्थान हो गया। और मैंने आपको बताया था कि स्थान और स्थिति वाले वाक्य बेटा देयर से बनते हैं। किससे बनते हैं? स्थान और स्थिति वाले वाक्य देयर से बनते हैं। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है, एक लोमड़ी है बेटा सब्जेक्ट। तो हम इसको वैसे भी बना सकते हैं टेंस के रूप में, एक लोमड़ी रहती थी किसी जंगल में, ऐसे तोड़ सकते हो। एक लोमड़ी रहती थी किसी जंगल में। तो अब क्या करोगे? एक लोमड़ी, ए फॉक्स, अब रहती थी, लिव्ड, ए फॉक्स, ए फॉक्स लिव्ड, एक लोमड़ी क्या है? रहती थी। कहाँ रहती थी? किसी जंगल में। तो इन एनी फॉरेस्ट। बताइए
ए फॉक्स लिव्ड इन एनी फॉरेस्ट। पहले तोड़ा, एक लोमड़ी रहती थी किसी जंगल में। अब तुम कहो कि सर हम इसको देयर से बना सकते हैं, तो बेटा बिल्कुल देयर से ही बना सकते हैं। तो कैसे कहेंगे देयर से बनाएंगे? तो मैं ऊपर बना देता हूं, देयर लिव्ड बनेगा उसी पास्ट इंडेफिनिट में, देयर लिव्ड ए फॉक्स इन एनी फॉरेस्ट। तो मैंने दोनों तरह से बना दिया है। चलिए दूसरा वाक्य, एक दिन वह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। खाने की तलाश में वह इधर उधर घूम रही थी। मोहम्मद सलमान अली हसन। चलिए, ए फॉक्स लिव्ड इन एनी फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बनाया रूबी क्रेसी आपने। हाँ बिल्कुल सोनिया जी आपका भी सही है। हाँ अगला सेंटेंस बनाइए। हाँ खाटू श्याम वाले, बिल्कुल बिल्कुल, देयर लिव्ड ए फॉक्स इन एनी फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बनाया है। ठीक ठीक, स्वतंत्र भाई जी आ चुके हैं, चलो अच्छी बात है। और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कि 150 होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तो देयर लिव्ड ए फॉक्स इन एनी फॉरेस्ट, मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल सही है। हाँ जी शिवम कुमार जी, ठीक ठीक। हाँ दोनों तरह से बना सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, एक दिन। तो एक दिन की सभी बेटा जानते हैं क्या लगा देंगे? वन डे। एक दिन, अब तोड़ लेते हैं वह। एक दिन वह क्या है बेटा? घूम रही थी। एक दिन वह घूम रही थी कहाँ? इधर उधर खाने की तलाश में। अब मैंने तोड़ लिया ही तोड़ लिया। अब जैसे जैसे तोड़ा लिख दीजिए, एक दिन वह की बेटा सी। अब घूमने की क्या है? वॉक। पास्ट इंडेफिनिट है, देखिए वो सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। आ से पास्ट हो गया बेटा, रही से कंटिन्यूअस हो गया। तो क्या होगा? सी वाज, घूमने की होती है बेटा वॉक, WALK, और रहा रही की लगा दोगे ING। सी वाज वॉकिंग, कहाँ घूम रही थी? हेयर एंड देयर। क्यों घूम रही थी? खाने की तलाश में। तो इन सर्च ऑफ फूड। वन डे सी वाज लगाओगे बेटा अरिमा शुक्ला, सी वाज सर्चिंग फॉर फूड हेयर। हाँ बिल्कुल सही बना है, इस तरह से बना सकते हो। सी वाज वॉकिंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। वन डे सी वाज वांडरिंग, बिल्कुल सही अनूप कुमार जी, वांडरिंग। हम भी वांडरिंग लगाने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि बच्चों के लिए थोड़ा इजी सा वर्ड लिया जाए। बहुत अच्छे। तो बेटा ये वॉकिंग की जगह वांडरिंग भी लगा सकते हैं। ठीक। वन डे सी वाज वॉकिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, बिल्कुल सही। यादव जी बिल्कुल सही है। चलिए, हाँ जी आर्यन राज, चलिए बेटा अगला वाक्य देखते हैं। उसने अंगूर की बेल देखी। उसने अंगूर की बेल देखी, क्या करेंगे बेटा? तोड़ेंगे। देखी क्या है? AEAI, तो क्या होता है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो उसने देखी, तो उसने की क्या लगा दोगे? सी। देखी सौ, सी सौ ए। तो अंगूर की बेल को बोलते हैं बेटा हम एक ही वर्ड में वाइन। सी सौ ए वाइन। वाइन बोलते हैं अंगूर की बेल को। सी सौ ए वाइन, उसने एक अंगूर की बेल देखी।
बेल में अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। बेल में अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। उसने अंगूर की बेल देखी, बेल में अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। तो कैसे कहोगे? अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे बेल में। भाई तोड़ना बहुत जरूरी है। अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे बेल में, तो कैसे कहोगे? द बंच ऑफ ग्रेप्स द बंच ऑफ ग्रेप्स पर हाथी ते रहा रही, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। द बंच ऑफ पर लटकने की होती है बेटा हैंग, तो हैंगिंग हो जाएगा। वर हैंगिंग लटक रहे थे, कहाँ लटक रहे थे? बेल में। इन द वाइन ठीक। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वे अंगूर पके हुए थे। वे अंगूर पके हुए थे, तो तोड़ लेते हैं। वे अंगूर थे पके हुए, तो क्या होगा? दीज ग्रेप्स वर राइप। दीज ग्रेप्स वर राइप। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। देखिए बेटा, अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, तो देखो यहां से अलग बन जाएगा ये सेंटेंस। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, यहां से अलग बन जाएगा। तो देखो सीइंग द ग्रेप्स, सीइंग द ग्रेप्स द माउथ ऑफ द फॉक्स केम वाटर। लोमड़ी के मुंह में आ गया पानी। दीज ग्रेप्स वर राइप बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही रेखा, बिल्कुल सही बनाया है। चलिए, उसने अंगूरों को पाने के लिए कई बार छलांग लगाई। तो उसने छलांग लगाई कई बार पाने के लिए अंगूरों को। अब ये तोड़ लिया। उसने छलांग लगाई, बेटा ये आ रहा कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि स्टोरी जो होती है बेटा ज़्यादातर पास्ट में आती है, इसीलिए पास्ट की जितने भी टेंस होते हैं उनको अच्छी तरह से जानना है, पहचानना है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है। मैं एक बार बता देता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, नेगेटिव हो तो डिड नॉट लगता है, इंट्रोगेटिव हो तो डिड को शुरू में लगाते हैं। ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर के लिए बाज और प्लूरल के लिए वर का प्रयोग करते हैं। वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं रहा रही की। परफेक्ट में एचवी बेटा हेड लगती है और पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। फिर इसके बाद चौथा होता है समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे और एचवी होती है उसकी हेड बीन। सबसे खास बात ये टेंस एक बात से बहुत अच्छा लगता है कि देखो इंडेफिनिट में भी आपकी सिंगल एच भी होती है और परफेक्ट में भी आपकी सिंगल एच भी होती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बेटा आपकी सिंगल एच भी होती है। तो सिंगल एच बी से क्या फायदा होता है कि हमको ये नहीं देखना पड़ता है कि एक वचन है कि बहुवचन है, इस चीज को बिल्कुल नहीं सोचना है। जब सिंगल एच बी है तो आसानी से उसे लगा सकते हो आप। ठीक बेटा। चलिए, शी जम्प मेनी टाइम्स फॉर टू गेट द ग्रेप्स। स्वतंत्र भाई बिल्कुल सही बनाया है आपने। अभी तो हमने सिर्फ तोड़ा ही था
और आपने बिल्कुल बना दिया। देखिए उसने की बेटा क्या होगा, सी, क्योंकि किसकी बात चल रही है, लोमड़ी की बात चल रही है। सी जंप्ड, सी जंप्ड मैनी टाइम्स, उसने कई बार छलांग लगाई, किसके लिए, टू गेट द ग्रेप्स। अब आगे अंत में निराश होकर उसने कहा, अंत में बेटा तो यहीं से शुरू कर देते हैं, अंत में एट लास्ट, अंत में निराश होकर, कर शब्द आ गया तो क्या लगाते हैं, बीइंग बीइंग डिसअपॉइंटेड, निराश होकर उसने कहा, सी सैड, उसने कहा बेटा, और हमने क्या बताया था कि यदि वाक्य बेटा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दिया है तो उसे जब भी बेटा आप उसकी अंग्रेजी बनाओगे वो डायरेक्ट फॉर्म में बनाओगे। चाहे भले ही आपका वाक्य इनडायरेक्ट अवस्था में दिया है, भले ही आपका वाक्य बेटा इनडायरेक्ट अवस्था में दिया है, लेकिन जब अंग्रेजी बनाओगे तो उसकी बेटा डायरेक्ट अवस्था में बनाओगे। डायरेक्ट का मतलब ये है कि कॉमा लगा के बनाओगे, उसको कॉमा लगा के बनाओगे तो आपको एक बेनिफिट ये होगा कि फिर आपको किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना है, जैसा वाक्य बना हुआ है वैसा ही उसको बना दीजिए। लेकिन यदि आपने इसको बेटा इंट्रोगेटिव अवस्था में बनाते हो तो बेटा कॉमा हटा के कुछ लगाना पड़ेगा, और यहाँ टेंस भी आपको चेंज करना पड़ेगा, सारे बदलाव करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी बात को याद रखना है। कभी एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाक्य आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी जब बनाओगे डायरेक्ट अवस्था में ही बनाओगे, इनडायरेक्ट अवस्था में कभी मत बनाना, ठीक? तो याद रखना है आपको। तो सी से उसने कहा, अंगूर खट्टे हैं, द ग्रेप्स, है के लिए बेटा ज्यादा है तो आर, और खट्टे की क्या होती है, सोर। अब देखो मैंने बिल्कुल डायरेक्ट अवस्था में बनाया है, और मैं कहता कि इसे इनडायरेक्ट अवस्था में बनाऊं तो बेटा यहां पर क्या लगता आपका, यहां आपका बेटा डेट लगता, ठीक? और यहां आर की जगह क्या होता, यहां वर होता, यही होता नहीं होता? तो ये बदलाव करने पड़ते बेटा आपको। इसीलिए आप जब भी कोई वाक्य आता है, चाहे डायरेक्ट अवस्था में हो चाहे इनडायरेक्ट अवस्था में हो, आप उसकी अंग्रेजी डायरेक्ट अवस्था में ही बनाओगे, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। यह कहकर लोमड़ी जंगल में चली गई, यह कहकर लोमड़ी जंगल में चली गई। तो कहकर, सेइंग दिस, कर शब्द की आईएनजी लगी बेटा इसमें। सेइंग दिस ये है कहकर लोमड़ी जंगल में चली गई। द फॉक्स वेंट टू द फॉरेस्ट, ठीक? अब बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या बात याद रखनी है, जो वाक्य दिए हैं इसको स्टोरी तो बिल्कुल समझना ही नहीं है। आपको क्या समझना है बेटा, इसको समझना है कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उन वाक्यों को हमको टेंस पहचानना है, एचवी को थिंक करना है, एचवी थिंक करने के बाद वाक्य को तोड़ना है, और वाक्य को तोड़ने के बाद उसकी अंग्रेजी बना देनी है। बस सिंपल सी बात है, ये बात याद रखनी है, तो समझना है बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो दूसरी स्टोरी, आई मीन पांचवी स्टोरी आपके सामने है। हमारा उद्देश्य अभी आपको बेटा सिखाने का है, इसीलिए हम स्टोरी वही ले रहे हैं, थोड़ी सी जो समझ में आसानी से आ जाए आपकी। फिर जब आप पूरी तरह से बनाना सीख जाओगे फिर हम वो स्टोरी शुरू कर देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में
आती हैं। ठीक, चलिए बेटा, तो अगली स्टोरी आपको दिखाई दे रही होगी बेटा। तो वही बात देखो, मैं भी इस वजह से क्या करता हूँ कि सेंटेंस थोड़े दूर दूर लिखे हैं, और तो हो सकता है अगला पार्ट और ऐसे लिखेंगे, फिर स्टोरी को हम स्टोरी के रूप में बनाया करेंगे, ऊपर स्टोरी उसका नीचे स्टोरी को पूरा हल किया करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको भी लगे कि हाँ स्टोरी बन रही है। अभी तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम वाक्यों की अंग्रेजी बना रहे हैं, ऐसा फील हो रहा होगा। चलिए बेटा, लो देखो बना भी दिया। चलिए बनाते हैं। मेरे पास एक कुत्ता है, तो मेरे के लिए आई लेंगे बेटा। आई के साथ हैव आता है, ध्यान रखने की बात, आई हैव ए डॉग। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। पास से रखने वाले वाक्य हमने आपको बताए थे कि अगर यहाँ पर है तो क्या लगाते हैं, हैज या हैव, और यहाँ पर अगर था हो जाता तो क्या लगाते बेटा, हैड लगाते, और यहाँ पर होगा हो जाता तो क्या लगाते, विल हैव और शेर हैव। ये जानकारी आपको पहले से होगी बेटा। चलिए, उसका नाम राजा था, उसका नाम राजा है, तो देखिए उसका नाम, तो हिज नेम इज, अब राजा का राजा ही होगा, क्योंकि नाम तो बेटा नाम होता है, हाँ नाम तो नाम होता है। राजा लिखा हुआ है, राखा कर दिया है, हाँ थोड़ा वर्ड स्टाइलिश बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ बच्चे समझ गए होंगे। ठीक ठीक, बिल्कुल सही, सही दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब सभी बच्चे अब सीखते जा रहे हैं। वह बहुत वफादार है, तो वह की बेटा ही है हूँ आए तो किसका प्रयोग करते हैं, इज आर एम। मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा बेटा सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इज, आर और एम। अगर सिंपल पास्ट होता तो यहां पर क्या होता बेटा, वाज या वर हो जाता, यानी यहां पर था, ही और थे होता। ठीक, क्योंकि बेटा इसमें कोई टेंस नहीं है, सिर्फ आपको इसमें है शब्द दिखाई दे रहा है, ता है, चुका है, लिया है, कुछ भी तो नहीं है। जब ऐसे वाक्य आ जाएं जिसमें कोई टेंस ना हो, तो बेटा उसको हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में उसको मानते हैं। जैसे यदि वाक्य के अंत में है हूँ हो आ रहा है तो सिंपल प्रेजेंट कहेंगे, यदि था थी ते आ रहा है तो सिंपल पास्ट कहेंगे, और गा गी आ रहा है, होगा होगी होंगे आ रहा है तो सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में इजारम का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट में वाजवर का, और सिंपल फ्यूचर में विल बी शैल बी का। तो है आ रहा है तो क्या लगा देंगे, इज, क्योंकि वह एक है। ही इज वेरी, वफादार की होती है बेटा फेथफुल, ही इज वेरी फेथफुल, वह बहुत ही वफादार है। ही इज वेरी फेथफुल, बिल्कुल सही। चलिए आके, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिए क्या है आ रहा है, ऐसे क्या होता है, बोलिए बेटा, ऐसे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। थोड़ा आगे बढ़े, ता रहा है, ता से क्या होता है, इंडेफिनिट। टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस लगाते हैं, बहुवचन का हो तो क्या करते हैं, एस नहीं लगाते हैं। यही बात याद रखनी है। तो वह की क्या होगी बेटा, ही। इट भी लगा सकते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि पशुओं के लिए इट का प्रयोग कर देते हैं। तो वह दौड़ता है, दौड़ने की क्या होगी, रन। अब एक है तो क्या लगा देंगे, रन्स। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, ही रन्स वेरी फास्ट। जब वह मुझे देखता है,
जबकि सीधे सीधे वैन लगा दीजिए बेटा, वह देखता है मुझे। जब वह मुझे देखता है तो वह की क्या होगी बेटा, वही ही देखता है, देखने की सी होती है और सीज हो जाएगी। हम बेटा लुक्स भी लगा सकते हैं, तो वैन ही लुक्स मी, जब वह मुझे देखता है। देख लो सिंपल सी बात है, वही ता है से प्रेजेंट, ता से इंडेफिनिट, बहुत ही आसानी से जो बात बेटा हमने आपको पहले बताई थी वही बातें आ रही हैं। ही रन्स वेरी फास्ट, बिल्कुल सही बनाया, वह बहुत तेज दौड़ता है। वह जब वह मुझे देखता है वह पूंछ हिलाने लगता है, तो वह की वही आ जाएगी ही। अब लगता है, लगना शब्द आपने देखो हमने इसका यूज बताया था, लगा लगी लगे आए तो बिगिन का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, ही बिगिंस, वह लगता है, टू बैग, बैग, ही बिगिंस टू बैग द टेल, तो वह पूंछ हिलाने लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। जब वह तुम्हें देखता है, निशा जी बिल्कुल सही बना रही हैं। ही बिगेन्स टू बैग द टेल। आगे, वह अजनबी व्यक्तियों को देखकर भौंकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा, साहित्य ही आ रहा है, तो वह की हो जाएगी ही। भौंकने की क्या होती है, बार्क, एस लगा देंगे, ही बार्क्स में भौंकता है। कब, टू सी, या फिर बेटा सीइंग। मैंने दोनों बातें बताई थी बेटा आपको, काफी पहले बता चुका हूं कि इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो इसको इन्फिनेटिव द्वारा बनाइए या फिर जीरेंड द्वारा। यानी कि जब वाक्य में आपकी दो वर्ब आ जाती हैं, जब आपके वाक्य में दो वर्ब आती हैं, तो बेटा एक वर्ब को तो हमको टेंस के हिसाब से लेना है, एक वर्ब को टेंस के हिसाब से लेना है, दूसरी वर्ब को या तो टू के द्वारा लीजिए या फिर आईएनजी के द्वारा लीजिए। अगर टू से बनाओगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा और इससे बनाओगे तो जीरेंड हो जाएगा। तो ही वॉक्स टू सी या फिर सीइंग, सीइंग द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर पर्सन, खाली स्ट्रेंजर लिख दोगे तो भी बेटा सही है। ही वॉक्स टू सी द स्ट्रेंजर, बिल्कुल सही है बेटी। विशाल झा बिल्कुल सही बनाया है, रखवाली करता है, तो वह की बेटा ही गार्ड्स, वह रखवाली करता है किसकी, माई हाउस। कब करता है बेटा, ऑफ द नाइट। पीके जी बड़ी लेट आई हो, क्या बात है बेटा। हाँ जी विनय कुमार जी बहुत अच्छे। ही वॉक्स टू सी द स्ट्रेंजर, बिल्कुल सही उमेश चंद्रा जी। हाँ जी बीके जी बड़ी लेट आई हो, क्या बात है बेटा। स्वतंत्र भाई भी आ चुके हैं। एट नाइट ही गार्ड्स माई हाउस, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए अच्छा कुत्ता मनुष्य का वफादार साथी होता है।
द गुड डॉग इज ए faithful friend of the human, मनुष्य का। चलिए बेटा आगे देखते हैं। किसी को भी वह घर के अंदर नहीं आने देता है। तो किसी को भी वह घर के अंदर आने नहीं देता है, तो वह ही डज नॉट कम, ही डज नॉट कम इनटू द हाउस he does not come into the house, किसी को भी, anyone, anyone बिल्कुल सही है। ठीक, तो बेटा ये भी आपकी स्टोरी पूरी बन चुकी है। और देखो ज़्यादातर ये स्टोरी बेटा आपने ही बनाई है। और अगली बार से मैं एक स्टोरी आपको बेटा होमवर्क में दिया करूँगा और आप उसे कमेंट में मुझे कमेंट सेक्शन में उसे बना के दिखाया करोगे। तो अब आप समझ रहे होंगे कि स्टोरी किस तरह से बनती है।